नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास नंबर 6 की ओर चलते हैं। हम चैप्टर 5 में पहुंच गए हैं। समांतर श्रेणी, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी 5 क्लासेस हो गई हैं। 5 क्लासेस में हमने 5.1 को अच्छे से सॉल्व किया। अब आज हम एक नए कॉन्सेप्ट में उसी श्रेणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 5.2 में चल रहे हैं, जिसका टॉपिक टाइप्स का है कि किसी श्रेणी का यनवा पद कैसे निकालते हैं, यनवा पद क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि किसी श्रेणी, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि एग्जाम्पल लेके कि मान लीजिए कोई श्रेणी है 1 3 5 7 9 11, इसी प्रकार से श्रेणी क्रम से चल रही है। ठीक, अनंत तक जा रही है। मान लीजिए कहीं कुछ दूर तक जा रही है। हमने आपको क्या बताया था कि ये दी गई, पहली बात तो श्रेणी है, हमको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो, समान हो। तो हम प्रत्येक पदों का अंतर समान चाहेंगे। 3 में गए कितना बचा, 2। 5 में 3 गए कितने बचे, 2। 7 में 5 गए कितने बचे, 2। 9 में 7 गए कितने बचे, 2। 11 में 9 कितने बचे, देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है, ये समांतर श्रेणी। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक, अगर आप थोड़ा सोचिए, इसी श्रेणी को बढ़ाते चलिए। मान लीजिए ये श्रेणी ऐसे 11 12, मान लीजिए n पद तक गई है। कहाँ तक गई है, n पद, उसके आगे भी जा सकती है। ठीक, n पद तक गई है, उसके आगे भी जा सकते हैं। अगर मान लो हम n पद तक श्रेणी गई, n का मतलब कोई एक विशेष नंबर है, हमें पता नहीं है, उसको हम nth पद मान लेते हैं कि यनवा पद। ठीक, अब आप सोचिए कि इसका यनवा पद कैसे निकालेंगे। मान लीजिए श्रेणी है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये n तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, n तक, यन पद तक, या यनवा पद। क्या, यनवा पद कहाँ तक जा रही है, यनवा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा बिंदी बिंदी। ये हमने आपको बताया था कि पहला पद को हम A मानते हैं। क्या मानते हैं, A। दूसरा पद को क्या मानते हैं, A धन D। अब D क्या है, आपका सार्वधातर है। D यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A3 क्या हो जाएगा, A धन 3D। A3 कितना होगा, A धन 2D। A3 कितना होगा, A धन 2D। A4 कितना होगा, A धन 3D। इसी प्रकार चलती रहेगी, इसी प्रकार चलती है। मान लीजिए कि 100वां पद क्या होगा, जैसे 5 6 7 8 9 100, A100 क्या होगा, यानी 100वां पद। 100वां पद का मतलब A धन 99D, 99D। A धन कितना, 99D। ठीक, A धन 99D। अब मान लीजिए श्रेणी और जा रही है, 1000 पद जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 1000 पद। मान लीजिए कि यन पद तक जा रही है। कहाँ तक, यनवा पद तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, यनवा पद। ठीक, अब यनवा पद क्या हो जाएगा, या इसको हम यनवा पद को AN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AN। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो A कौन सा, जैसे 100 में एक कम किया, 99D, तो पहला पद तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि श्रेणी का पहला पद A है। तो आपको यनवा पद यानी यन -1। अब आप सोच रहे हैं कि n में 1 घटा क्यों रहे हैं, n में 1 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि पहला पद हमने ले लिया। यनवा पद यानी पहला पद आपको लेना पड़ेगा, पहला और फिर यनवा पद में हम पहला ले लिए, तो यनवा में 1 घटाना पड़ेगा। जैसे वैसे भी देखिए, 3 में है तो 2, 4 में है तो 3, कम हो रहा है ना, 100 में है तो 99, तो n में n -1, 1 कम करना है आपको। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि यनवा पद का सूत्र निकाला है। किसका, यनवा पद, है ना, यनवा पद। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, A + n -1 × D। ये आपका यनवा पद है। कौन सा, यनवा पद। या इसको आप AN लिख सकते हैं। AN मतलब यनवा पद। यनवा पद मतलब ऐसे जा रहे हैं, कोई n विशेष पद है यनवा पद, तो यनवा पद। A + n -1 × D, ये आपके यनवा पद का सूत्र निकल आया। ठीक, तो दोस्तों यनवा पद क्या है, AN बराबर A धन n -1 × D। ये आपका nवा पद का सूत्र है। कौन से पद का, अब इस यनवा पद से आप जो पद निकालना चाहते निकाल लीजिए। मान लीजिए हमको चौथा पद निकालना है। क्या निकालना है, चौथा। तो n बराबर 4 रखना है। देखिए सब आएगा। n बराबर कितना रख दीजिए, 4 रखिए।
तो यानी 4 हम भी 4, ए उतर आया, ठीक, यानी 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। A4 बराबर ए धन 4 में गए 3D, कितना 3D, ये देखिए 3D आ गए, ए धन 4 3D। मान लीजिए आपको 100वां पद निकालना है, क्या निकालना है 100वां, तो n बराबर कितना रखेंगे 100, कितना रखेंगे n बराबर 100, ठीक, n बराबर कितना रखेंगे, तो 100 में गए कितना हुआ 99D, कितना 99D। अगर आपको यह 90वां पद पता है तो आप कोई भी पद को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो आपको मन है, ठीक। तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को हटाइए, केवल यह 90वां पद का सूत्र समझिए, क्या यह 90वां पद, ठीक। तो यह 90वां पद का सूत्र क्या हुआ, an धन an माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आप इन प्रश्नों को देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां प्रथम पद a है, पहला पद a है, सर्वांतर d है, प्रत्येक पदों का अंतर d है, यह 90वां पद an है, n पदों की संख्या है। ए पहला पद है, डी सर्वांतर है, n क्या है, पदों की संख्या है, an क्या है, यह 90वां पद। ये देखिए an भी है, a भी है, d भी है, n भी है। तो इसी सूत्र को लगा के आपको 90वां पद निकालना है, कौन सा पद, 90वां पद, ठीक। तो आपको इस सूत्र को याद करना है। तो 90वां पद का सूत्र क्या हुआ मेरे भाई, an बराबर कितना, an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके 90वां पद का सूत्र है, कौन सा पद, 90वां पद। जितने भी इसमें सवाल दिए गए हैं तो 90वां पद हमको निकालना है, ठीक। यहाँ क्या बोला है, निम्नलिखित स्थानों को भरिए, जहाँ जहाँ खाली है यहाँ पे रखना है आपको, ये भी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये यानी इसमें इसको निकालना है, इसमें इसको निकालना है, इसमें इसको निकालना है, इसमें इसको निकालना है, इसमें इसको। तो चलिए पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर में देखिए दिया है, क्या दिया है देखिए, ठीक, प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए क्या दिया है, प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, किससे, a से, 7 है, प्रथम पद कितना है 7। फिर सार्वांतर कितना है, सार्व अंतर कितना है, सार्वांतर को d से दर्शाते हैं, प्रत्येक पदों का अंतर कितना है 3 है, कितना है 3। n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, कितने पद हैं, पदों की संख्या कितना है मेरे भाई, पदों की संख्या n बराबर कितना है 8 है, कितना है 8 है। अब an बराबर ब्लैंक है, खाली तो इसको भरना है, तो an यानी यह 90वां पद, an यानी यह 90वां पद, या इसको हम an लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह 90वां पद को an भी लिख सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, खाली स्थान है तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह 90वां पद हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक। तो ये आपका दिया है, उत्तर है, हम पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा नंबर, पहला। तो चलिए अब हम जानते हैं यह 90वां पद का सूत्र ये होता है, तो यह लिखेंगे चूंकि ये an बराबर क्या, an का सूत्र को उठा लीजिए, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको सूत्र भूलता है तो n में घटा दीजिए, an माइनस 1 इंटू डी। तो यह 90वां पद का सूत्र, चलिए सबका मान रखिए, यह 90वां पद तो निकालना है तो इसको उतार लीजिए, ठीक। ये बराबर हम भी बराबर, a यानी कितना है देखिए, a यानी 7 है, a यानी कितना है 7, n यानी कितना है देखिए 8 है, ये देखिए n यानी 8, a यानी 7, d यानी 3, n यानी 8, an निकालना है। तो चलिए सबका मान रखिए, तो a बराबर कितना है 7, ये धन हम भी धन, n यानी कितना है मेरे भाई 8 है, कितना है 8। अब 1 इंटू डी यानी सर्वांतर कितने का है 3 का है, सर्वांतर यानी प्रत्येक पदों का अंतर। तो an हमको निकालना है, तो ये 7 उत्तर आया, 8 में 1 गए 7, गुणते 3, कितना 3, ठीक। अब चलिए an बराबर, an तो निकालना है, तो 7 त्रिक 21, कितना 7 त्रिक 31, तो an बराबर कितना आया 28। तो यह 90वां पद आपका कितना है 28, यह 90वां पद यानी 8वें पद पे 28 आएगा, 8वें पद पे कितना आएगा 28 आएगा। अगर आपको उत्तर को जांच करना है तो कैसे चेक करेंगे, पहला पद 7 है ना, पहला पद कितना है 7, अब सर्वांतर कितने का 3, तो 3 3 जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28। तो देखिए कि 8वें पद में 28, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पद देखिए 28। तो यहाँ 90वां पद पूछा था, तो यानी 8वां पद कितना है 28। ये उत्तर की जाँच भी हो गई, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है ना।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम पद 7 दिया था, सार्वधातुक 3 दिया था, पदों की संख्या 8 दिया था, यनवा पद निकालना था, तो इस सूत्र को हमने उठा के रख दिया। यनवा पद निकालना है तो ये उतरता आएगा, पहला पद 7 है, यन पदों की संख्या 8 है, -1 डी यानी 3, तो 8 में गए 7 3 21 7 28, अतः यनवा पद 28। यहाँ पे पहला ब्लैंक हमने भर दिया, क्या होगा 28 होगा, क्या होगा 28, पहला नंबर हो गया, पहला नंबर हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। कौन सा नंबर, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है, तो देखिए हाँ दूसरा नंबर उठाते, कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, पहले का सेकंड। ठीक, ये देखिए -18, पहला पद कितना है -18। ठीक, अब देखिए यहाँ पे खाली ब्लैंक कर दिया, तो यानी डी बराबर एक ज्ञात करना है, डी बराबर एक ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है 10, पदों की संख्या कितनी है 10, यानी 10 पद तक है, और यनवा पद 0 है, यनवा पद कितना है मेरे भाई 0 है, यनवा पद क्या है 0 है। ठीक, यनवा पद आपका 0 है, तो आपको निकालना है, यहाँ पे आपको डी निकालना है, डी का मान निकालना है। यहाँ पे हम यनवा पद निकाले थे ना, अभी देखिएगा डी का मान हम निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए सब का मान रखिए, यनवा पद कितना है 0, तो हम भी 0, ये बराबर हम भी बराबर, ए यानी -18, ए यानी -18, ये धन हम भी धन, एन यानी 10, एन यानी 10 -1, डी यानी निकालना है, डी यानी निकालना है। ठीक, -18 इधर आया +18, -18 इधर आया +18 +10, 10 में गए 9, 10 में गए 9 इंटू डी, गुड़े वाली बटे में, गुड़े वाली बटे में, तो 9 कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 1 कम 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आया 2, यानी पदों का अंतर कितना है, डी का मान कितना आया 2, हमको सार्वधातुक डी निकालना था, तो डी कितना है 2 है, डी का मान कितना आया 2, ये दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। बस एक सूत्र याद करिए, पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र लगेगा, दूसरे की ओर जाना ही नहीं है, केवल यनवा पद का सूत्र लगेगा। कौन सा पद का सूत्र निकलेगा, यनवा पदों का, कोई दिक्कत, यहाँ पे यनवा पद का सूत्र लगेगा। कौन से पद का सूत्र, यनवा पद। ठीक, तो n बराबर a + n - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, देखिए ना, पहला पद -18 था, ले लिए, सार्वधातुक निकालना था, तो इसको हमने बोल दिया ज्ञात करना है। यन पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या कितनी है, यनवा पद 0 है, यनवा पद कितना है 0 है, तो ये देखिए सार्वधातुक डी निकल आया। सार्वधातुक कैसे निकला, रखिए एन का मान 0 है, ए यानी -18, n - 1, ये में ए डी, ये ठीक, -18 इधर +18, 9 में 10 में गए 9, गुड़े वाली बटे 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आया 2। अगर आप उत्तर की जाँच करना चाहते हैं तो पहला पद देखिए -18 है, फिर क्या करना है, सर्वांतर 2 2 का है, तो 2 2 क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण है ना, तो 2 जोड़ेंगे तो -16, फिर 2 जोड़ेंगे तो -14, 2 जोड़ेंगे तो -12, 2 जोड़ेंगे तो -10, 2 जोड़ेंगे तो -8, 2 जोड़ेंगे तो -6, -4, -2, फिर 0, फिर 2 +2, तो चेक करिए, देखिए कितने पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, तो देखिए यनवा पद 0 है, 10 पद थे ना, तो यानी 10वां पद 0 है, उत्तर की जांच भी होगी, कोई दिक्कत, उत्तर की जांच भी हम यहाँ से कर लिए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तीसरा नंबर, तो यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे भाई, तीसरा प्रश्न बोल रहा है आपका, देखिए ए यानी पहले पद निकालना है। ठीक, पहला पद यानी ज्ञात करना है, पहला पद का मतलब क्या है, ज्ञात करना। देखिए चार चीज़ें दी गई हैं, प्रथम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, और यनवा पद दिया गया है। किसी एक को छिपा लेगा, 3 को देगा, तो जिसको छिपा लेगा तो हम फार्मूला पता है, 3 को रखेंगे तो ऑलरेडी तीसरा पकड़ा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले पद को छिपा लिया, पहले पद को हमको निकालना है, पहले पद को हमको क्या करना है, निकालना है, तो ज्ञात करना है। ठीक, सर्वांतर कितने का है, -3 का है, सर्वांतर कितने का है मेरे भाई, -3 का है, यन क्या है 18 है, एन क्या है, पदों की संख्या 18 है। ठीक, और यनवा पद -5 है,
एनवा पद कितना है मेरे भाई -5 है। चलिए सबका मान रखिए एन यानी एनवा पद -5, हम भी -5, ये बराबर हम भी बराबर, ए यानी ज्ञात करना है तो इसको रख लीजिए, ठीक, प्लस एन यानी कितना है मेरे भाई 18 है, एन यानी कितना है 18 है, ठीक, एन यानी 18 है, -1, ठीक, और ये डी उतर है, ठीक, -5 उतर आया, ए उतर आया, 18 में एक डी भी है मेरे भाई, डी कितना है -3 है, डी कितना है -3 है, ठीक, 18 में गए 17, 18 में गए कितना 17, ये -3 कितना -3, ठीक, तो -5 उतर आया बराबर ए धन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लस माइनस 17 त्या 51, 17 त्या 51, ठीक, तो ये -5 उतर आया, ऋण 51 इधर आया तो धन 51 बराबर ए, क्यों लाए हैं, हमको एक अमान चाहिए, तो 51 में 4 गए कितना बचेगा, 51 में 5 गया 46 बचेगा, कितना 46, तो पहला पद कितना आया मेरे भाई 46 आया, पहला पद कितना आया 46, ठीक है, पहला पद कितना आया 46, यहाँ पर पहला पद निकल आया 46, तो आपके 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आप अगर इसको उत्तर की जांच करेंगे 46 से आप 3 कम करते जाए, 46 में 3 को आप 18 बार कम करेंगे तो -5 आ जाएगा, वैसे भी 18 3 बार घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या है देखिए, चौथे में क्या पूछा है, घबराना नहीं है, प्रश्न सब सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझना है, फार्मूले को समझना है। एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए तो पूरा प्रश्नावली इजी बन जाएगा। एनवा पद ए धन n -1 इंटू 2, एनवा पद ए एन बराबर ए धन n -1 इंटू टी। चलिए चौथा नंबर क्या, ए बराबर -18.9, कितना -18.9, सर्वांतर कितने का है 0 का है, प्रत्येक पदों का अंतर कितना है 2.5 है, कितना है 2.5 है, ठीक। अब यहाँ पर n बराबर निकालना है, कितने पद हैं इसको निकालना है, ज्ञात करना है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एनवा पद कितना है, एनवा पद 3.6 है, एनवा पद कितना है मेरे भाई 3.6, तो चलिए रखिए सबका मान, ए यानी कितना है 3.6, ए यानी कितना है -18.9, ठीक, एन यानी निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2.5, ठीक, 3.6 होता रहा, ये ऋण है इधर आया तो धन हो गया 18.9, n -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3.5, चलिए 2 दीजिए, तो 9 6 15 की 5 हासिल आए 1, 9 6 15 की 5 ये 6 है, तो 9 6 15 की 5 हासिल आए 1, 18 3 21 1 22, तो 22.5 है, एक अंक बाद दशमलव तो हम भी दशमलव। अब गुणे वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में, 2.5 बराबर n -1, ठीक। अब इसको पहले दशमलव हटा दीजिए, पहले क्या हटाएंगे दशमलव, तो 2 2 5 और 2 5, एक अंक नीचे दशमलव तो ऊपर 1 0, ऊपर कटेगा तो एक नीचे 0, 0 0 क्या हट गए, कट गए, 25 से कम 25 9 225, तो कितना निकला n -1, कितना निकला n, ये -1 इधर कितना हुआ +1, तो n, तो यानी 9 1 10, तो यह पद कितना निकला 10, यानी 9 1 10, तो पदों की संख्या कितनी है 10, ये भी आपका निकल आया, पदों की संख्या कितनी है 10 है, कोई दिक्कत, पदों की संख्या आपकी कितनी है 10 है। क्या करना है, दिया है प्रथम पद ए बराबर इतना, सर्वांतर इतना, पदों की संख्या निकालनी है, एनवा पद ये है, तो सारे मान को अब रखेंगे, जो नहीं दिया तो उसको हम प्रश्न को ही उतार लेंगे। तो एनवा 3.6, ए यानी -18.9, n -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2.5 2.5, ये ऋण है इधर आया तो जुड़ गया, तो 18.9 में 3.6 जुड़ गया तो 22.5 आया, ये गुणे वाली संख्या कहाँ आ गई बटे में, तो 2.5, अभी 2.5 9 2.5 यानी 22.5, या दशमलव हटा के 1 0 बढ़ाएंगे 0 0 कट जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 9 225, -1 इधर है +1 9 1 10, अतः पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या कितनी है 10, ठीक, पदों की संख्या कितनी है मेरे भाई 10 है, ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर लास्ट, पांचवा नंबर, बहुत ही सरल प्रश्न है मेरे भाई, आपको एक फार्मूले से सारे मान को निकालना है, ठीक। अब देखिए पहला पद कितना है 3.5, सर्वांतर 0 का है, प्रत्येक पदों का अंतर 0 का है, 105 है, यनवा पद कितना है 105 है, ठीक, और an कितना है आपको निकालना है, an का मान आपको क्या करना है निकालना है, एक ज्ञात करना है, चलिए निकालिए।
तो पहला पद कितना है देखिए, यह नवा पद आपको निकालना है तो इसको उतार लीजिए। ठीक, पहला पद कितना है 3.5, कितना है 3.5, n बराबर कितना है 105 है, n कितना है 105 -1 और d यानी 0, d यानी कितना है 0। तो an बराबर 3.5, 105 में 1 गए 104 और गुणते 0, an बराबर 3.5 और 104 का 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। an बराबर कितना है मेरे भाई 3.5, तो यहाँ पे पदों तो ये नवा पद कितना है 3.5। ठीक, ये सारे प्रश्न आपके हो गए। पहला पद भी 3.5, अंतिम भी 3.5। अब ऐसा क्यों हुआ कि सब बराबर आए? क्योंकि पदों का अंतर 0 है, यानी प्रत्येक पद को घटाओगे 0 0 आएगा। ये भी एक श्रेणी है। तो ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। ठीक, एक छोटा सा सूत्र पूरी प्रश्नावली कंप्लीट। ठीक, एक छोटा सा सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरी प्रश्नावली कैसी हो जाएगी, ईजी। कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं तो अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वधातुक कितना है d है और पदों की संख्या n है, तो nवा पद का सूत्र क्या होगा मेरे भाई, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग अभ्यास करते रहिए। ये आपका एक ब्लैंक, फिल एंड ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान में 3 चीज़ें दी गई थी, 3 चीज़ें दी गई थी, एक चीज़ पूछ रहा था तो उस कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे रख देते हैं तो ये अच्छे से सॉल्व हो सकता है। बहुत ही ईजी प्रश्नावली ये है, बस थोड़ा आपको स्थिरता बनानी है, अच्छे से समझना है कि कौन पहला पद क्या दिया है, सार्वधातुक क्या दिया है, पदों की संख्या क्या है या नवा पद क्या है। इसको आप पकड़ लेंगे तो बहुत ही ईजी प्रश्नावली है। ठीक, तो इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती हैं। आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लास कंप्लीट होती है। चलिए क्लास नंबर 7 के ओर मिलते हैं। वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ और रिक्त स्थान दिए हैं, कुछ कॉलम्स बनाए हैं, वहाँ पे मानों को रखना है। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। ठीक, तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार आप ज़रूर अभ्यास करिए और पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बुक आपके सामने रहे। ठीक, प्रश्नों को देखते रहिए कि कौन सा प्रश्न हम कर रहे हैं। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, अगर आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार उस प्रश्न को अपने रफ में ज़रूर लिखिए। अगर प्रश्न आपके सामने रखा है फिर इसको आप सॉल्व करने हैं तो आपको जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 7 में।